जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआरएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अटल वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआरएमएस को लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, सीआरएमएस को लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया करना होगा, करना होगा करना होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया करना होगा, करना होगा करना होगा, सिक्योरिटी हटानी होगी, हटानी होगी हटानी होगी, नेट पे ट्रांसफर देना होगा, देना होगा देना होगा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, विजय जय भवानी जय भवानी, करना होगा सीआरएमएस को लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, सीआरएमएस जिंदाबाद 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 सीआरएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद, हटानी होगी, हटानी होगी हटानी होगी, ऑनलाइन करना होगा, करना होगा करना होगा, सीआरएमएस जिंदाबाद ऑनलाइन करना होगा, करना होगा करना होगा, सिक्योरिटी हटानी होगी, हटानी होगी हटानी होगी, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट देना होगा, देना होगा देना होगा, को लागू करना होगा, सीआरएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अटल वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अटल वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआरएमएस को लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, सीआरएमएस को लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, ऑनलाइन सिस्टम करना होगा, करना होगा करना होगा, किसी बैंक बचाना होगा, बचाना होगा बचाना होगा, सीआरएमएस लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, सिक्योरिटी को हटाना होगा, हटाना होगा हटाना होगा, सिक्योरिटी को हटाना होगा, हटाना होगा हटाना होगा, ऑनलाइन करना होगा, करना होगा करना होगा, इंस्टीट्यूशनल बैलेंसिंग पे इंटरेस्ट रेट देना होगा, देना होगा देना होगा, इंस्टीट्यूशनल बैलेंसिंग पे इंटरेस्ट रेट देना होगा, देना होगा देना होगा, भर्ती प्रक्रिया को स्वच्छ करना होगा, करना होगा करना होगा, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी करना होगा, करना होगा करना होगा, सीआरएमएस को लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, सीआरएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हटे हुए इंटरेस्ट रेट सब कर्मचारियों को देना होगा, देना होगा देना हटे होगा, हुए इंटरेस्ट रेट सभी कर्मचारियों को देना होगा, देना होगा देना होगा, सीआरएमएस को लाना होगा, लाना होगा लाना होगा, सीआरएमएस जिंदाबाद के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी एम्प्लॉयज क्रेडिट सोसाइटीज का ईसीसीसी सोसाइटीज रेलवे के अंदर चलती है, उसके डेलीगेट्स का चुनाव है। वहां सोसाइटी की सारी व्यवस्था प्रणाली जो डेलीगेट्स होते हैं उनके द्वारा त्वरित की जाती है। आज डेट में जिस यूनियन के तहत वो व्यवस्था प्रणाली चलाई जा रही है, बहुत ही दोषपूर्ण तरीके से कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध, शेयरधारियों के हितों के विरुद्ध चलाई जा रही है। उसके लिए इस बार सेंट्रल मजदूर संघ अपना अध्यक्ष प्रवीण वाजपेयी जी के नेतृत्व में आगे आई है कि वहां का व्यवस्था प्रणाली जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसी सोसाइटी कर्मचारियों के हितों, शेयरधारकों के हितों के अनुरूप पे चले। इसलिए हम लोग अभी आगे हैं, इस बार चुनाव में उतरे हैं। इस बार सोसाइटीज में सारे व्यवस्था प्रणाली ऐसी आई जो सोसाइटी कर्मचारियों के हितों के अनुरूप हो। मुख्य घोषणा यह है सर कि आज की डेट में इंडिया हमारा 21st सेंचुरी में चल रही है। हमारे मोदी जी का विजन, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 100% डिजिटलाइजेशन वर्क हो, लेकिन उस विजन तक आज भी इसी सोसाइटी अभी तक पेपरों पे काम चल रही है। परिणाम ये हो रहा है कि एक शेयर धारक को, एक एम्प्लॉय को यदि लोन लेना हो उस इंस्टीट्यूट से, तो उसको फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म भरना है, फॉर्म लेने के लिए बैंक जाना पड़ता है। फर्स्ट फॉर्म लेकर आया, फिर उसको फॉर्म भरने के लिए दो जमानतदार लगता है, जो आज के डेट में किसी जमानतदार की किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में जरूरत नहीं है। इसके लिए उसके बाद 3 विटनेस लगता है, फिर अपने इंचार्ज का वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद वो फॉर्म जमा होगा, सबमिट होगा, तब जाकर उस व्यक्ति को यदि फॉर्म सही है तो लोन मिलेंगे। जबकि व्यवस्था प्रणाली ये होनी चाहिए, आज हमारा रेलवे भी 21st सेंचुरी में पहुंच गई है। सारी व्यवस्था HRMS हमारी एप्स है, उसके थ्रू हमारे सारा डाटा रेलवे के सब अवेलेबल है। इसी सोसाइटी का भी खुद का साइट हो गया, सारा डाटा उसमें अवेलेबल होना चाहिए और ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया को हटाकर ऑनलाइन प्रक्रिया करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय अपने घर बैठे, अपने कार्यस्थल पे, रेस्ट के समय, कहीं भी घूमते हुए यदि उसे लोन की जरूरत हो तो इमीडिएट अप्लाई करे, सुबह अप्लाई करे, शाम तक उसे लोन मिलना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली सिस्टम होनी चाहिए। क्या रहेगा मतदाताओं के लिए विशेष, क्या रहेगा आपको, क्या योजनाएं रहेंगी? मतदाताओं के लिए मुख्य एजेंडा ये है कि जो सारी व्यवस्थाएं वहाँ है, आज हमें लोन लेना है तो 2 सिक्योरिटी चाहिए,
आप सबको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज डेट में सिक्योरिटी किसके, ये साहूकारी व्यवस्था पहले थी। हम साहूकार से कोई प्राइवेट आदमी जब कहीं पैसा लिया करते थे, पैसा लेने के बाद उनके लिए 2 विटनेस लगता था। क्यों भाई, आप 2 साक्षीदार बने तो मैं इनको पैसा दूंगा। आज मैं रेल कर्मचारी हूँ, रेल सरकार ने हमारा सारा सिक्योरिटी खुद लेकर बैठा है। सारा सिक्योरिटी खुद लेके बैठने के बाद आज किसी भी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे आम कर्मचारियों से ये संदेश है सीआरएमएस की तरफ से कि वहाँ का सारा प्रक्रिया ऑनलाइन हो, सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन इंश्योर्ड हो। यदि लोन इंश्योर्ड होगा तो सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, वहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो जब लोन लोग लेते हैं तो उनको जो ब्याज दर लगाई जाती है, आज भी फ्लैट ब्याज दर लगाई जाती है, जबकि सब जगह पूरे सारे इंस्टीट्यूशन आरबीआई के गाइडलाइन है कि ब्याज दर रिड्यूसल बैलेंसिंग इंटरेस्ट पे होना चाहिए। जैसे जैसे आपका मूलधन कम होता जाता है वैसे वैसे ब्याज कम होना चाहिए। हमारे सेंट्रल मजदूर संघ के नेतृत्व में अधिक कार्यप्रणाली बनती है, तो वहाँ का बैलेंस शीट और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट रिड्यूसल बैलेंस पे लागू की जाएगी। चौथी, कई हमारे सर एक साथ कई रिफॉर्मेशन जो सोसाइटी में आनी चाहिए वो है। चौथी जो बड़ी व्यवस्था ये है कि पहला तो था ऑनलाइन करना, सिक्योरिटी को हटाना, रिड्यूसल बैलेंसिंग रेट पे इंटरेस्ट पे लोन देना। तीसरी जो बड़ी व्यवस्था है कि आज अभी चुनाव आई तो सिस्टर यूनियन ने जो वहाँ कार्यप्रणाली चला रही है, वो लोगों ने इंटरेस्ट रेट 5.5 से 5% किया। वो भी उसने हमारे कर्मचारियों के साथ धोखा किया। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको 5% लागू नहीं किया। सीआरएमएस अपने मैनिफेस्टो में लेकर आया है, यदि जैसे बैंकों की नियम है लोन इंटरेस्ट बढ़ा तो सबके लिए, घटा तो सबके लिए, यहाँ पर भी सबको एक साथ लागू की जाएगी। तीसरी सर, यदि लोन इंश्योर्ड हो जाएगा, हमारे किसी भी कर्मचारी का कभी भी किसी घटना के कारण यदि डेथ हो जाती है तो उसका 100% लोन माफ की जाएगी, क्योंकि लोन इंश्योर्ड रहेगा। तो पांचवी प्रणाली है कि आज की व्यवस्था इतनी पुरानी वहाँ है, यदि मेरा कोई लोन, मेरा वहाँ पहले लोगों को मेंबरशिप लेना पड़ता है। मेंबरशिप के लिए मंथली 2200 रुपया, 1800 रुपया, 1300 रुपया पदगण करता है। जो पैसा करता है उसका हमें किसी तरह की सूचना नहीं मिलती है। ये सारे सूचना एसएमएस के माध्यम से, जैसे हमारा आज डेट में आप जाएं जीपे 10 रुपया भी करें तो भी बैंक आपको मैसेज भेजते हैं आपको 10 रुपया कट गया। वैसे ही सारे प्रणाली सूचना हमको मिलना चाहिए, ये हमारा घोषणा पत्र है। ऐसे एजुकेशन लोन चालू होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कर्मचारियों की पारदर्शिता होनी चाहिए। वहाँ पर भी 250-300 लोग काम करते हैं। एक भी कर्मचारी भर्ती का प्रक्रिया कहीं भी ये आम लोगों तक पहुँचाते नहीं। ये प्रक्रिया अपारदर्शी है, पारदर्शी होनी चाहिए। 250-300 लोग इस सोसाइटीज में काम करते हैं। वहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन हर एक डिपो में आना चाहिए, और उसके तहत जिसको भी अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर चयन होना चाहिए। जो पूरी तरह गोरख धांधली हो रही है, पूरे कंप्लीट चीटिंग्स है उस प्रक्रिया में। इसका अगला पड़ाव है कि यदि हमारा वहाँ के जो कार्य लोग काम कर रहे हैं, हमारे आदमियों को एक प्राइवेट आदमी समझते हैं, म्युनिसिपैलिटी आदमी समझते हैं। आप कभी भी जाएंगे तो उनका व्यवहार इतनी दुर्गततापूर्ण होती है कि कोई कर्मचारी वहाँ जाना नहीं चाहता है। तो सीआरएमएस का वादा है, यदि सिस्टम चेंज हुआ तो पहले जैसे किसी प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में कर्मचारी अपने कस्टमर को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, वैसे वहाँ भी रेल कर्मचारी उसका कस्टमर है तो सबसे ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा। इस ढंग से कई एजेंडों को लेकर हम सभी रेल कर्मचारियों के बीच में आए हैं कि इस बार परिवर्तन करिए, प्रगतिशील पैनल को पैनल वोटिंग करें, 5 बरगद पे मोहर लगाएं और वहां का व्यवस्था प्रणाली बदली करने में अपने खुद के हितों के लिए लोगों का आगे हमने आह्वान किया है।